प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम एसएससी बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से कविता नंबर 8 जीवन नहीं मरा करता है पढ़ने जा रहे हैं। इसको लिखा है गोपाल दास सक्सेना नीरज जी ने। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से कुछ हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। इनका परिचय, तो इनको पद्म भूषण उपाधि दी गई है, तो इनके नाम के साथ हम पद्म भूषण लगा रहे हैं। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक और विख्यात गीतकार हैं। इन्होंने बहुत सी कविताएं और गीत लिखे हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। तो ये जो कविता दी गई है जीवन नहीं मरा करता है, इसमें जो कवि ने बहुत से उदाहरणों के माध्यम से हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं या जो निरंतर चलती रहती हैं उनकी ओर संकेत देकर समझाया है। अब आपके पास दिया है, जरा सोचो और चर्चा करो कि यदि सूर्य प्रकाश ना होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। खुद ही सोचिए, अगर सूर्य नहीं होता, सूर्य की लाइट नहीं मिलती, रोशनी नहीं मिलती, तो वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता, पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता। तो ये तीनों एक तरह से एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। वनस्पति को अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से विकसित नहीं होंगे, और वनस्पति नहीं होंगे तो पशु पक्षी क्या खाएंगे, पशु पक्षी भी नहीं खा पाएंगे कुछ, तो मानव उन पर निर्भर रहता है, तो मानव का गुजारा कैसे चलेगा। तो इस तरह से ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब है हमारी कविता, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ इसमें कही गई हैं, तो इनकी हम व्याख्या करेंगे। पहले है छिप छिप अश्रु बहाने वालों। ये जो हम छुप छुप के आंसू बहाते रहते हैं उनको कवि ने कहा है कि छिप छिप कर जो आंसू बहाते हो आप, अपने आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ लुटाने वालों, तो अपने आंसू रूपी मोती व्यर्थ लुटाया मत करो। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अगर आपके कुछ सपने टूट जाते हैं या कुछ इच्छाएं जो नहीं पूरी हो पाती हैं तो उस वहीं पे आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाया करता, मतलब वहीं पे आपको रुकना नहीं है। ये सपना टूटा है तो कोई बात नहीं, नया सपना देखो, उसको पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि यहीं पे आपका सब खत्म नहीं हुआ है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। अगर माला टूट ही गई, वो मोती रूपी माला टूट गई है, तो ये समझ लीजिए कि वो समस्या अपने आप ही सुलझ गई, अपने आप ही खत्म हो गई। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। और अगर आपके उस समस्या को या किसी भी बात को पूरा करने में अगर आपके आंसू आ रहे हैं तो समझो जो आपने उसे पूरा करने में तपस्या की थी, जो बड़ी मेहनत की थी, वो पूरी हुई, वो सफल हुई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अब देखिए, आंगन है जिसमें बहुत से हम दीप जलाए रहते हैं। इस उदाहरण से कहा है, अब हवा चलती है तो उस हवा के चलने से कुछ दीप जो हैं वो बुझ भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आंगन में अंधकार हो गया। नहीं, वहाँ कुछ दीप अभी भी होते हैं जिनके जो रोशनी है वो उस आंगन में उजाला भरा करती है। तो कोई दिन रूठा है, खराब गया है तो कोई बात नहीं, आज खराब दिन गया है तो कल अच्छा भी आएगा। फटी कमीज सिलाने वालों,
मतलब आज अगर फटे हाल हैं तो कल दिन संवरेंगे भी। तो इस तरह इस माध्यम से कवि कहना चाहता है कि आज अगर कुछ दीप हवा के जो रुख से बुझ गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आंगन खत्म हो गया, आंगन मर गया, नहीं, उसमें अभी भी कुछ दीप हैं, या उन्हीं दीपों को आप फिर से लौ दीजिए तो आंगन आपका जगमगा जाएगा। तो अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आंगन में वो चहल पहल वापस वैसी ही बनी रहती है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की धोती। अब जैसे जिस प्रकार से हम अपनी पुस्तक का जो जिल्द है यानी कि बाहरी कवर जिसे आवरण कहते हैं, जिस तरह हम उसका आवरण बदलते हैं, कवर बदलते हैं, उसी तरह हमारा मानव शरीर के साथ होता है कि हम आज जन्म लेते हैं तो इस शरीर के जर्जर होने पर, जब शरीर में कुछ भी जोर नहीं रहता, बाल झड़ रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, हड्डियों में जोर नहीं है, सारा शरीर में कहीं ना कहीं कोई रोग है, तो उस हालत में शरीर का बदल जाना ही सही रहता है। तो उस वक्त वो शरीर अपने शरीर को, मतलब वो आत्मा तो जिंदा रहता है, सिर्फ बाहरी शरीर बदलता है। जिस तरह रात उतार चांदनी पहने सुबह की धोती, जैसे रात होती है, रात में चांद की चांदनी रहती है, तो और लेकिन फिर सुबह आती है तो रात अपने चांदनी को हटाकर अगले दिन नया दिन आता है और सुबह धूप की धोती, तो ताज़ा धूप सूर्य की आती है जिसको पहन के सुबह खिलखिलाती है। उसी तरह आत्मा अपना ये पुराना शरीर छोड़ती है और फिर नया जन्म लेती है, नया शरीर धारण करती है और तब फिर वो नई यात्रा पर निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन वहीं ख़त्म नहीं हो गया, उसकी अपनी अलग यात्रा और शुरू हो जाती है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो वस्त्र बदल कर जो आ रहे हैं, मतलब जो अपना शरीर बदल कर आ रहे हैं, नया शरीर पाकर आ रहे हैं। चाल बदल कर जाने वालों, पहले बूढ़े होते हुए हल्की ढीली ढाली चाल थी, अब नया जन्म लिया तो बच्चों की तरह रेंगते हुए, या जिसे कहते हैं क्रॉल करना, घुटनों के बल चलना, उस तरह चल रहे हैं। तो चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। आपके बचपन में बहुत से आप खिलौने लाते हैं और उनसे आप खेलते हैं, खेलते खेलते कुछ खिलौने जो हैं टूट जाते हैं या गुम भी हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बचपन ख़त्म हो गया, बचपन तो फिर भी जिंदा ही रहता है। फिर आगे है अभी, कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न केवल लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो कई बार जब पनघट मतलब कुआं या नदी का किनारा या जहाँ भी कोई ऐसी जगह जहाँ से हम पानी भरते हैं, तो कितनी बार वहाँ पे पानी भरने पनिहारने आती हैं और उनकी गगरियाँ टूट जाती हैं, लेकिन पनघट पर वहाँ कोई उदासी नहीं छाती, कोई शिकन, कोई शिकायत पनघट नहीं करता कि ओह गगरी टूट गई, नहीं। या नदियों पर कितनी ही किश्तियाँ झीलों पर, नदियों पर चलती हैं और फिर वो डूबती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सारी रौनक ख़त्म हो गई, नहीं, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, पानी पनघट पे भरा ही जाता है और किश्तियों में लोगों यात्रियों की सवारी चलती ही रहती है, वहाँ पे वही चहल पहल बनी रहती है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तो अंधकार की उम्र बढ़ाने वालों मतलब जो भी निराशाजनक बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। लो की आयु घटाने वालों मतलब जो सकारात्मक बातों को घटा रहे हैं।
लाख करे पतझड़ कोशिश। पतझड़ मतलब पत्ते झड़ने की ऋतु, तो यहाँ पतझड़ से मतलब है नकारात्मक बातों से। तो पतझड़ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी वृक्षों के पत्ते झड़ जाएं, लेकिन उससे उपवन जो है यानी बाग जो है वो नहीं मरा करता। आज पत्ते झड़ रहे हैं, नया ऋतु आने पर, वसंत आने पर फिर से वो नए पत्ते आएंगे और उपवन फिर से हरा भरा हो जाएगा। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। अब माली उपवन में आता है, तरह तरह के वो फूल उसमें से तोड़ता है, बेचने के लिए ले जाता है। तो कई तरह के फूल वहाँ लगे हैं जिससे कि उपवन में बहुत खुशबू रहती है। तो माली वो फूलों को तो ले जा सकता है, लेकिन उन फूलों की वो गंध जो है वो उसको नहीं लूट सकता है। जिसी तरह हमारा जो टैलेंट है, हमारे जो हम में कलात्मकता है, उसको कोई भी नहीं चुरा सकता। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। बहुत से तूफान आते जाते रहते हैं, खिड़की पर जोर पड़ता है, लेकिन वो खिड़की जो है वहाँ से धूल आना बंद नहीं होती। हम खिड़की बंद कर देते हैं, फिर वो शांति छा जाती है। नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, जो नफ़रत करते हैं, जो प्रेम नहीं करते, जो हर किसी को नफ़रत से देखते हैं, नफ़रत को गले लगा रहे हैं। तो ये पंक्ति के माध्यम से कवि जी कहना चाहते हैं कि प्रेम छोड़कर जो नफ़रत को गले लगाते हैं, नफ़रत ही जिनका एक धर्म है, सब पर वो धूल उड़ा रहे हैं, सबका मजाक उड़ा रहे हैं, दोषारोपण करते हैं। या हम दर्पण में देखते हैं कि उस पर धूल पड़ी हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसमें हमारा मुख गंदा है। तो अब मुखड़े में अगर वो नाराज़गी है, दर्पण नहीं दिखा पा रहा है, आप मुस्कुराएंगे तभी दर्पण भी मुस्कुराएगा। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब कुछ मुखड़े नाराज़गी दिखा रहे हैं तो उससे दर्पण जो है वो नहीं मरा करता, वो अपना काम बंद नहीं करता है। उसका मार्ग सत्य दिखाना है, वो सत्य दिखाता रहेगा। तो इस कविता आशा करती हूँ, तो अब मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो इस कविता को आप उचित ताल के साथ गुनगुनाएं, याद करें। और हाँ, इस कविता में आपको कौन सी पंक्तियाँ जो हैं सबसे अच्छी लगी, उनका कारण आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार।